दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट का चौथा दिन क्रिकेट की किताब में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। पहले 3 दिन भारत ने वेस्ट इंडीज को बुरी तरह रौंदा था, लेकिन चौथे दिन वेस्ट इंडीज ने ऐसी वापसी की कि भारतीय खेमा सकते में आ गया। सुबह जॉन कैंपबेल और शाई होप ने शतकों के साथ गदर मचाया, लेकिन लंच के बाद कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने मिडिल ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया। लेकिन वेस्ट इंडीज के टैलेंडर्स जस्टिन ग्रीव्स और जेडन सील्स ने ऐसी जिद दिखाई कि भारत को आखिरी विकेट के लिए पसीने छूट गए। यह दिन टेस्ट क्रिकेट का वो जादू था जहां हर गेंद पर रोमांच, हर शॉट पर तालियां और हर अपील पर सांसें थम गईं। जी हां, इस वीडियो में हम चौथे दिन की पूरी हाइलाइट्स दिखाने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारा लाइक टारगेट है 2000 लाइक्स। दोस्तों, आपको बता दें, पहले दिन भारत ने बल्लेबाजी में टहलका मचाया। यशस्वी जायसवाल ने 175 रनों की धमाकेदार पारी खेली, हर शॉट में क्लास और पावर। कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 129 रनों से दिखाया कि वो लीडरशिप और बैटिंग दोनों में मास्टर हैं। साई सुदर्शन ने 87 रन बनाकर अपनी जगह पक्की की और ध्रुव जुरेल के 44 ने स्कोर को 518 रन तक पहुंचाया। फिर भारत ने डिक्लेयर किया। दूसरे दिन वेस्ट इंडीज की बैटिंग शुरू हुई तो भारत के गेंदबाजों ने कहर बरपाया। कुलदीप का ऐसा जादू चला कि 5 विकेट के साथ वेस्ट इंडीज 248 पर ऑल आउट कर 270 की लीड भारत को दिलाई। लीड और वेस्ट इंडीज पर फॉलो ऑन लागू किया। वहीं तीसरे दिन के अंत तक कैंपबेल और होप ने 138 रनों की साझेदारी कर वेस्ट इंडीज को 173 रन तक पहुंचाया। अब चौथा दिन, जहां भारत को जल्दी विकेट्स चाहिए थे, लेकिन वेस्ट इंडीज ने दिखाया कि वो हार मानने वालों में से नहीं। कप्तान शुभमन गिल ने सोचा कि स्पिन से शुरुआत करेंगे, तो रविंद्र जडेजा को पहला ओवर थमाया। भारतीय खिलाड़ी जोश में थे। रात की नींद के बाद विकेट्स की उम्मीद थी। पिच अब भी बल्लेबाजों के लिए मददगार थी। हल्का टर्न था, लेकिन रन बनाने का मौका भी था। 49वें ओवर की पहली गेंद पर जडेजा ने ऑफ स्टंप के बाहर फ्लाइटेड गेंद डाली। शाई होप ने आगे बढ़कर इसे कवर की दिशा में ड्राइव किया। गेंद स्मूथली गई और 1 रन मिला। होप का कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था, जैसे वो कह रहे हों कि आज हम रुकने नहीं आए। दूसरी गेंद पर जडेजा ने लेग स्टंप पर गेंद डाली, जिसे जॉन कैंपबेल ने पैडल शॉट के साथ फाइन लेग की ओर खेला। रफ्तार का फायदा उठाकर 2 रन बटोरे। जडेजा ने लाइन टाइट रखने की कोशिश की, लेकिन दोनों बल्लेबाज सिंगल्स और डबल्स लेते रहे। इसके बाद जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए और 52 ओवर की 5वीं गेंद पर बुमराह ने शाही होप को शॉर्ट गुड लेंथ की डाली, लेकिन इस पर शाही होप ने खतरनाक चौका जड़ दिया सर। इसके बाद 57 ओवर की 5वीं गेंद पर कैंपबेल ने जडेजा को स्लॉग शॉट मारकर लोग ऑन की दिशा में करार छक्का जड़ दिया और कैंपबेल ने अपना शतक भी भारत के खिलाफ पूरा कर लिया। यह भारत के खिलाफ इस सीरीज में कोई पहला शतक था। कैंप में इस मैच में कमल के बल्लेबाजी करके दिखाएं और बता दिया कि वेस्टइंडीज का भविष्य सुधर सकता है। फिलहाल वेस्टइंडीज का स्कोर 194 रन हो चुका था। इसके बाद वेस्टइंडीज की परी ऐसे ही आगे बढ़ती रही और 61वें ओवर की चौथी गेंद पर सिराज गेंदबाजी करने आए और कैंपबेल अपना आक्रामक रुख जारी रखे हुए थे। 60वें ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने ऑफ स्टंप के बाहर बैक ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिसे जॉन कैंपबेल ने बैकफुट से डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में कटकर चौका बटोरा। वेस्ट इंडीज का स्कोर 201 रन 2 विकेट के नुकसान पर हो गया था। 62वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिराज ने ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद डाली, जिसे कैंपबेल ने डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में कटकर एक और चौका जड़ा। कैंपबेल का आक्रामक रुख जारी था। 63वें ओवर की दूसरी गेंद पर जडेजा ने फुलर गेंद डाली, जिसे कैंपबेल ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बाहरी किनारा लिया और कीपर स्लिप के बीच से बाउंड्री पर चली गई। लेकिन अगली गेंद पर जडेजा ने बदला लिया। 63 ओवर की तीसरी गेंद जडेजा की गुड लेंथ गेंद पर कैंपबेल ने रिवर्स स्वीप की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे पैड पर लगी। लेग बिफोर की जोरदार अपील करने के बाद जडेजा ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और पॉल राइफल ने काफी देर बाद ही सही, लेकिन उंगली उठा दी। कैंपबेल ने रिव्यू लिया, लेकिन टीवी अंपायर ने देखा कि गेंद बिना बल्ले के पैड पर लगी और मिडिल स्टंप को हिट करती है। कैंपबेल 199 गेंद में 115 रन बनाकर आउट हुए। भारत को पहली सफलता मिली। वेस्ट इंडीज का स्कोर 212 रन 3 विकेट के नुकसान पर हो गया था। इसके बाद कप्तान रोस्टन चेज क्रीज पर आए, लेकिन प्रेशर में दिखे। लेकिन होप ने होप नहीं छोड़ी थी। 64 ओवर की 5वीं गेंद पर सिराज ने ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट पिच डाली, जिसे शाई होप ने लाजवाब टाइमिंग के साथ बैकफुट पर जाकर पॉइंट के पार चौका मारा। इसके बाद लंच हो गया और लंच तक वेस्ट इंडीज का स्कोर 252 रन 3 विकेट के नुकसान पर हो गया था। होप 92 रन और चेज 23 रन पर नाबाद थे। इस सेशन में 79 रन बने और एक विकेट गिरा।
भारतीय गेंदबाज निराश दिखे और देखा गया कि गिल ने ड्रेसिंग रूम में मीटिंग बुलाई। फैंस सोच रहे थे कि क्या होप शतक बनाएंगे या भारत वापसी करेगा। लंच के बाद दूसरा सत्र शुरू हुआ। भारत को विकेट्स की सख्त जरूरत थी। 66वें ओवर की तीसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने मिडिल और लेग पर शॉर्ट ऑफ फुलर गेंद डाली, जिसे रोस्टन चेज ने खड़े खड़े वाइड लॉन्ग ऑन पर छक्का जड़ दिया। इसके बाद 68 ओवर की चौथी गेंद पर सुंदर ने फिर फ्लाइट दी, जिसे चेज ने रिवर्स स्वीप मारकर बैकवर्ड पॉइंट पर चौके के लिए भेजा। 74 ओवर की पहली गेंद पर जडेजा ने लेंथ गेंद डाली, जिसे चेज ने बैकफुट पर डैब करके ऑफ साइड पर चौके के लिए मारा। 77 ओवर की पहली गेंद पर सुंदर ने बाहर की गेंद डाली, जिसे होप ने कवर पर टैप कर 1 रन लिया। होप 95 पर थे और शतक की ओर बरहाट रहे थे। 78 ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव ने लेग साइड पर डीली गेंद डाली, जिसे होप ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खींचकर चौके के लिए मारा। और फिर 82 ओवर की पहली गेंद पर सिराज ने फुल लेंथ गेंद डाली, जिसे होप ने ड्राइव मारकर बाउंड्री पार भेजा और अपना शतक पूरा कर लिया। 8 साल बाद होप ने टेस्ट सेंचुरी जड़ी। आपको बता दे 2017 के बाद होप ने शतक ठोका। होप ने हेलमेट उतारा और जश्न मनाया। ड्रेसिंग रूम में वेस्टइंडीज खिलाड़ियों ने तालियां। फिर खेल आगे बढ़ा। 83 ओवर की 5वीं गेंद पर सिराज ने इन स्विंगर डाली, जिसे होप ने गलत पढ़ा। लापरवाही में मिडिल स्टंप उड़ गया और होप क्लीन बोल्ड हो गए। होप ने अपनी पारी में 103 रन बनाए। सिराज ने भी अपना फेवरेट सय्यू सेलिब्रेशन किया। इसके बाद टेविन इमलाज क्रीज पर आए। 85 ओवर की तीसरी गेंद पर सिराज ने लेग साइड गेंद डाली, जिसे इमलाज ने लेग बाय के लिए 1 रन लिया। LBW अपील की भारत ने करी, रिव्यू लिया, लेकिन गेंद लेग साइड की ओर जा रही थी। रिव्यू बेकार हो गया। 87 ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप ने फुल टॉस डाली, जिसे इमलाज ने मिड ऑन पर उछाल भरे चौके के लिए मारा। 88 ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप ने फ्लाइट दी, जिसे इमलाज ने लॉन्ग ऑन पर छक्के के लिए उड़ा दिया। 88 ओवर की तीसरी गेंद पर सिराज ने शॉर्ट गेंद डाली, जिसे चेज ने थर्ड मैन पर चौके के लिए डैब किया। 89 ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप ने शॉर्ट गेंद डाली, जिसे इमलाज शॉट मिस कर बैठे। गेंद पैड पर लगी, अंपायर ने उंगली उठाई। इमलाज ने रिव्यू नहीं लिया और इमलाज 12 पर आउट हो गए। अब 5 विकेट 293 पर वेस्टइंडीज के हो गए थे। 89 ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप ने सीधी गेंद डाली, जिसे जस्टिन ग्रीव्स ने लेग बाय के लिए 4 रन लिए। 91 ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप ने लेग स्टंप पर गेंद डाली, जिसे चेज ने मिड विकेट पर हवा में शॉट मारा, लेकिन जल्दबाजी में सब्स्टिट्यूट पडिक्कल ने शानदार कैच लिया। चेज 40 पर आउट हो गए और वेस्टइंडीज को छठा विकेट झटका 298 पर लगा। इसके बाद कुलदीप का तूफान नहीं रुका। 91 ओवर की 5वीं गेंद पर कुलदीप ने लूपिंग गेंद डाली, जिसे खैरी पेरे ने गलत पढ़ा। लीडिंग एज लगा और नीतीश ने मिड ऑफ पर आसान कैच पकड़ धा। पेरे 0 पर आउट हुए और 7वां विकेट 298 पर गिरा। जोमेल वॉरिकन क्रीज पर आए। इसके बाद 92 ओवर की दूसरी गेंद पर सिराज ने फुल वाइड गेंद डाली, जिसे ग्रीव्स ने कवर ड्राइव मारकर चौके के लिए भेजा और इसी चौके के साथ वेस्ट इंडीज 300 रन पहली बार इस सीरीज में पूरे करने में कामयाब हुई। अब 94 ओवर की दूसरी गेंद पर बुमराह ने गुड लेंथ गेंद डाली, जिसे वॉरिकन ने बैट पैड गैप में मिस किया। गेंद थाई से टकराई, लेकिन ऑफ स्टंप उड़ गया पर वेस्टइंडीज कर 8वां विकेट 307 पर गिरा। बुमराह का सेलिब्रेशन भी देखने लायक था। इसके बाद एंडरसन फिलिप आए। 96 ओवर की 5वीं गेंद पर बुमराह ने ऑफ साइड गेंद डाली, जिसे फिलिप ने डिफेंस किया और हल्का एज लगा। ध्रुव जुरेल ने शानदार कैच पकड़ ढहा और भारत को वेस्टइंडीज का 9वां विकेट 311 पर मिला। अब जस्टिन ग्रीव्स और जेडन सील्स मैदान पर थे और भारत को अब इस विकेट के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। आपको बता दें, इसके बाद 62 ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह ने यॉर्कर की कोशिश की, जो फुल टॉस बनी। ग्रीव्स ने इसे चौके के लिए मारा। नीतीश की डाइव बेकार गई। 33 ओवर की 5वीं गेंद पर जडेजा ने लेग स्टंप पर गेंद डाली, जिसे सील्स ने स्वीप मिस किया और फिर बाएं के 4 रन वेस्टइंडीज को मिले। 65 ओवर की 5वीं गेंद पर जडेजा ने फुल टॉस डाली, जिसे सील्स ने स्लॉग स्वीप मारकर लॉन्ग ऑन पर छक्के के लिए उड़ाया। स्टेडियम हैरान। 66 ओवर की दूसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने 99.1 किलोमीटर प्रति घंटा की गेंद डाली, जिसे ग्रीव्स ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर धकेलकर 1 रन लिया। वेस्ट इंडीज का स्कोर 352 रन 9 विकेट के नुकसान पर हो गया था और वेस्ट इंडीज 82 रन आगे थी। दोस्तों, ये दिन वेस्ट इंडीज के नाम रहा। कैंपबेल और होप के शतकों ने सुबह टहलका मचाया। फिर कुलदीप और बुमराह ने मिडिल ऑर्डर को तोड़ा, लेकिन ग्रीव्स एंड सील्स की जिद ने भारत को परेशान किया। आखिरी जोड़ी ने भारत को परेशान करना शुरू किया। 102वें ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह ने मिडिल स्टंप पर फुल टॉस गेंद डाली,
जिसे ग्रीव्स ने लॉन्ग ऑन ऑफ की दिशा में ड्राइव कर चौका जड़ दिया। नीतीश रेड्डी ने दाईं ओर गोता लगाया, लेकिन गेंद हाथ से छूकर बाउंड्री पर। वेस्ट इंडीज का स्कोर 331 रन 9 विकेट के नुकसान पर हो गया था। 103वें ओवर की 5वीं गेंद पर जडेजा ने लेग स्टंप के बाहर फुलर गेंद डाली, जिसे सील्स ने स्वीप करने की कोशिश की। गेंद पैड पर लगी और फाइन लेग की दिशा में 4 बाएं रन के लिए गई। वेस्ट इंडीज का स्कोर 341 रन 9 विकेट के नुकसान पर हो गया था। 105वें ओवर की 5वीं गेंद पर जडेजा ने ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑफ फुलर गेंद डाली, जिसे सील्स ने डीप मिड विकेट की दिशा में हवा में स्लॉक कर छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में फैन हैरान हो गए था। 108वें ओवर की 6ठी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने मिडिल स्टंप पर शॉर्ट ऑफ फुलर गेंद डाली, जिसे जस्टिन ग्रीव्स ने लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर चौका जड़ दिया। एक टप्पे में गेंद बाउंड्री पार और इसी के साथ ग्रीव्स सील्स की अर्धशतकीय साझेदारी पूरी। वेस्ट इंडीज का स्कोर 361 रन 9 विकेट के नुकसान पर हो गया था और वेस्ट इंडीज 82 रन आगे थी। इसके साथ ही टी ब्रेक ले लिया गया। इस सत्र में कुल 6 विकेट गिरे। सिराज ने शतकवीर होप को चलता किया और उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शिकंजा कस लिया, लेकिन अंतिम विकेट के लिए ग्रीव्स और सील्स की जोड़ी ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की और आधा घंटा सत्र बढ़ाए जाने के बावजूद नाबाद ही पवेलियन लौटे हैं। दिन के खेल में 29 ओवर बाकी थे और भारत को अंतिम विकेट लेने के बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरना था। तीसरे सत्र में हम प्रवेश कर रहे थे और उम्मीद थी कि यह सत्र इस मैच और सीरीज का अंतिम सत्र साबित होगा, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। वरना किसने सोचा था कि यह मैच चौथे दिन के अंतिम सत्र तक भी पहुंचेगा। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने आराम से खेल को आगे बढ़ाया और सिंगल डबल ले रहे थे। फिर 118.2 गेंद पर बुमराह को सील्स ने 4 रन मारे। ऑफ स्टंप की लाइन में बैक ऑन ऑफ लेंथ गेंद को सील्स ने डीप स्क्वायर लेग की दिशा में पुल कर दिया और चौका बटोर लिया, लेकिन इसी ओवर में बुमराह ने अपने इस मौके का बदला लिया। 118 ओवर की 5वीं गेंद पर सील्स को मिडिल और वुडलैंड की गेंद डाली, जिस पर सील्स ने छक्का मारने के चक्कर में ड्रिप स्क्वायर लेग की और हवा में शॉट मारा। गेंद लंबे समय तक हवा में रही, लेकिन सुंदर ने उन्हें कैच आउट कर लिया। आखिरकार भारत को यह आखिरी विकेट मिला। भारत को अब लक्ष्य मिला 121 रन का। जेडन सील्स 32 रन बनाकर आखिरी विकेट के रूप में आउट हुए। भारत की ओर से कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट लिए, जबकि सिराज को 2 विकेट मिले। जडेजा और सुंदर ने 1-1 विकेट लिया। आखिरी विकेट के लिए वेस्टइंडीज ने 79 रन और जोड़े और अंतिम जोड़ी ने 22 से ज्यादा ओवरों तक मिलकर बल्लेबाजी की। वेस्टइंडीज की इस फाइट बैक की शुरुआत कल कैंपबेल और होप ने कर दी थी और आज भी दोनों बल्लेबाजों ने बढ़िया शुरुआत की। कैंपबेल और होप दोनों ने शतक जड़ा और चेज ने भी होप का बढ़िया साथ दिया। हालांकि बीच में वेस्टइंडीज की पारी लड़खड़ाई, लेकिन अंतिम विकेट के लिए ग्रीव्स और सील्स ने वेस्टइंडीज के संघर्ष को और आगे बढ़ाया और फॉलो ऑन खेलने के बाद भारत जैसी टीम को उसके घर में 121 रनों का लक्ष्य देना नैतिक जीत से भी कहीं अधिक है। यह एक पारी और यह एक मैच वेस्टइंडीज के टेस्ट क्रिकेट को नई रफ्तार देने के लिए कैटलिस्ट की भूमिका भी अदा कर सकता है। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम कितनी शानदार गेंदबाजी को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।